सो आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, नो सेल नो डील टाइप का। सो तुम्हें क्या लगता है ये कहाँ से आया होगा? क्या ये आज का है या फिर ये बहुत पुराना है? क्या लगता है तुम्हें? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो या ये आज की चीज़ नहीं है, ठीक है। तुमने अगर देखा हो तो अपनी प्रीवियस जनरेशन में भी सेम चीज़ थी कि हमारी जब मदर की जनरेशन होगी, हमारी दादी की जनरेशन होगी, अगर आप उनके कहानी किससे सुनोगे तो देयर आर मैनी इंसिडेंसेस, ठीक है, जहाँ पे जेलेसी एंड एवरीथिंग हैपनिंग। अगर नॉर्मली कन्वर्जेशन भी अगर किसी ने कर दी तो बहुत ही गुस्सा, बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता था। ऐसा क्यों है? आज हम इस बारे में अगर रिकॉर्ड करने जाएं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो देखो, हम कहाँ से आ रहे हैं। वी आर सोशल एनिमल्स, हम जंगल से आ रहे हैं। जंगल में क्या रूल होता है, ठीक है, जंगल में क्या आपके लिए प्रायोरिटीज होती है? दो ही होती हैं, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन। अब सर्वाइवल अगर तुम कर रहे हो और तुम्हें रिप्रोड्यूस करना है, तुम्हें पार्टनर चाहिए, ठीक है। सो या अगर तुम्हारा पार्टनर है, मान लो फीमेल है, ठीक है, ऑब्वियसली फीमेल है, ठीक है, तो अगर वो किसी और मेट के साथ ऑलरेडी रिलेशन में रह चुकी है, ठीक है, किसी भी टाइप के, तो तुम्हें तो एक डाउट जाएगा ही ना, क्योंकि उस टाइम पर डीएनए टेस्ट तो नहीं होते थे। एंड अगर वुमन हो, ठीक है, तो वुमेन को तो उसके पता है उसके उसके पेट में ही है बच्चा, तो वो बच्चा उसी का होने वाला है। लेकिन मर्द को कैसे पता चले कि ये बच्चा मेरा ही है कि नहीं है? उस टाइम पर तो डीएनए टेस्ट नहीं थे। तो हमेशा हमेशा से हमारे दिमाग में ये हमेशा कन्फ्यूजन रहा है, हमेशा हम इस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी देते रहे हैं फीमेल्स के कैरेक्टर को। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि क्या पता हम अपने रिसोर्सेज, इतने वेल्यूबल रिसोर्सेज जिनको मैं जान पर खेल कर लाता हूँ अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चे के लिए, क्या पता वो बच्चा मेरा है ही नहीं। क्या पता वो मैं जो डीएनए कैरी कर फॉरवर्ड करवाना चाहता हूँ, मेरी जो जनरेशन मैं करवाना चाहता हूँ, वो ये है ही नहीं। मैं अपने सारे रिसोर्सेज इसमें खराब कर दूँ एंड मेरा जो असली वारिस है उसको कुछ मिले ही नहीं। सोचो कितनी स्कैरी थिंग है कि तुम अपनी जान पर खेल के अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हो एंड तुम्हारा वंश की जगह किसी और का ही वंश बढ़ रहा है। तो उस टाइम पर क्या होता था? तो इस तरीके के बिलीव्स, इस तरीके की सारी चीज़ें हैं ना, धीमे धीमे स्टैंडर्ड्स खड़े हो गए, स्पेशली फॉर वुमेन्स। बट ये चीज़ में है ना, मर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। अगर तुम मर्द को देखना चाहो, मर्द के लिए तो ऐश था, चाहे जितनी वाइफ तुम्हें रखनी है रख लो, तुम्हें जितनी पार्टनर रखनी है रख लो, एज लॉन्ग एज यू कैन प्रोवाइड यू कैन डू इट। और तब चलती थी पॉलीगैमी, ठीक है। यानी पॉलीगैमी यानी कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा बीइंग होगा ना, ठीक है, उसी के पास मेजोरिटी विमेंस होंगी, मेजोरिटी रिसोर्सेज होंगे, एंड बाकी सब कुआरे ऐसे भूखे नंगे घूम रहे होंगे, ठीक है। तो यही चलता था। सो इसीलिए आज भी मर्दों को कैरेक्टर को इतना नहीं एनालाइज किया जाता, इतना जज नहीं किया जाता जितना फीमेल्स को किया जाता, ठीक है। क्यों? दिस इज द रीजन कि फीमेल्स का कैरेक्टर बहुत वैल्यूबल था स्टार्टिंग से, सोसाइटी का जब फॉर्मेशन हुआ तब से फीमेल्स का जो कैरेक्टर है, जो उनकी वैल्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्रूशियल थी एक सिविलाइजेशन को इकट्ठा करने में, एक दिमाग, मर्दों के दिमाग को शांत करने के लिए, ठीक है, सोसाइटी में सिविलाइज पर्सन की तरह रहने के लिए। सो यस, इसीलिए फीमेल्स के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है। फिर आती है हमारी बायोलॉजी, ठीक है। ये तो हमारी हमारी साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई उसके बारे में बात हो गई। अब अगर हम बायोलॉजी में घुसे, तो जब हम लोग इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। मर्दों के दिमाग में जनरली रिलीज होता है डोपामिन। डोपामिन का काम क्या होता है कि वो मोटिवेशन बढ़ाता है। इट्स लाइक आप कुछ अचीव करते हो ना, तब आपको जो फीलिंग आती है ना, सेम वही आपको बेड पर भी आती है। बट फीमेल्स के केस में थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाती हैं, थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रिलीज होती हैं। एंड स्पेशली जो केमिकल रिलीज होता है वो होता है जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, बढ़ाता है। मान लो आपकी पार्टनर है, ठीक है, आप उसके साथ अगर इंटरकोर्स करते हो तो उसके बाद आपकी पार्टनर आपका मतलब आपसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, आपसे ज़्यादा सेफ फील करेगी आपके साथ, एंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होगी, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस है फीमेल्स में स्पेशली, ये इंटरकोर्स की ड्यूरिंग होती है बाय रिलीजिंग केमिकल्स उसके ब्रेन में, ठीक है। तो ये होता है। अब तुम्हारा जो फर्स्ट पार्टनर है उसके साथ ये हुआ तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ होती है। फिर तुम्हारे जितने जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ते जाएंगे, वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी थी वो घटती जाएगी दिमाग में। इट्स लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, हम जितना ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, ठीक है, उतने हमारे दिमाग के डोपामिन रिसेप्टर्स कम होते जाते हैं। उतने ही हमें, जैसे कोई भी एडिक्शन है, कोई भी एडिक्शन है, ठीक है, आप जितना ज़्यादा उसको करोगे
उतना उसमें कम मज़ा क्यों आने लगता है? क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर्स कम होते जाते हैं। अब उस चीज़ को अगर तुम छोड़ दो कुछ दिनों के लिए एंड फिर उसको करोगे तो वापस से तुम्हारे रिसेप्टर्स ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए, तो तुम वो उतना ही हाई फील कर पाओगे या फिर उसके क्लोज टू कर पाओगे। लेकिन ये सेम चीज़ फीमेल के ब्रेन में नहीं होती, ठीक है। जब सेरोटोनिन रिलीज होता है ओवर में तो वो वीक पड़ने लगता है, एंड एक बार वो वीक पड़ गया तो मतलब वो वीक पड़ गया। और उसके बाद अगर तुम बॉन्ड बनाने की ट्राई भी करोगे तो उसमें उतनी, अगर तुम मतलब ट्राई हार्ड भी करोगे तब भी तुम उतना इन्वॉल्व हो ही नहीं पाओगे, तुम वो फील कर ही नहीं पाते ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। अगर कोई फीमेल है, मान लो वो 20s से लेकर 30s तक अपने बहुत ही उसने पार्टनर्स चेंज किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड ठीक है तुम समझ गए, ठीक है। अब वो 30 में अगर वो सेटल करना चाहे तो उसका हस्बैंड बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही नेक दिल का हो, एकदम साफ इंसान हो, फिर भी उसको वो पसंद भी है, फिर भी वो उससे उतना डीप कनेक्शन बना ही नहीं पाएगी। एंड अगर वो बना लेती है और उसके बच्चे भी होते हैं तो वो बच्चों से भी इतना अटैच नहीं होगी, प्यार करेगी क्योंकि वो उसी के वंश है, राइट, उसी के बॉडी से निकले हैं, तो वो प्यार करती है, लेकिन वो उस, कहते हैं ना, वो अटैचमेंट नहीं फॉर्म ही नहीं कर पाएगी। एंड दैट्स द स्कैरी थिंग, ठीक है। वहाँ पर स्कैरी चीज़ें स्कैरी होने लगती हैं। So yes, that is why especially everyone wants a pure girl type thing, ठीक है। कि मुझे एक प्योर गर्ल चाहिए, एक कैरेक्टर वाली लड़कियां चाहिए, कैरेक्टर वाली लड़की चाहिए। सो मेल के केसेस में मैंने तुम बता दिया क्यों नहीं ये डिमांड रहती है। वो हमेशा रिसोर्सेज को रिलेटेड डिमांड्स रहती हैं कि ये बंदा कितना स्मार्ट है, कितना कैपेबल है, कितना पैसा कमा सकता है, कितना रुतबा है, टाइप थिंग्स, कि उसके रिसोर्सेज वो कितने गैदर कर सकता है। अब मैं कहता हूँ कि अगर हम लोग प्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो मान लो दो लड़कियाँ, ठीक है। एक है गाँव की लड़की, ठीक है, जिसको 5 लोगों ने अप्रोच किया एंड उसमें से उसने 4 लोगों को हाँ कर दी एंड उसका बॉडी काउंट है भी 4। एक है सेलिब्रिटी की लड़की, एकदम टॉप नॉच हॉलीवुड के सेलिब्रिटी की लड़की, मतलब उसको डीएम्स आते रहते हैं लाखों लोगों के, उसमें से उसने 6 लोगों को अप्रूव कर दिया एंड या तो उसका बॉडी काउंट है अभी 6। तो तुम बताओ कौन ज़्यादा प्योर है? तुम्हारे पास मैं 5 सेकंड देता हूँ, तुम बताओ कौन ज़्यादा प्योर है? 5, सॉरी, 5 4 3 2 1, ठीक है। तुम कहोगे कि ये वाली लड़की जो सेलिब्रिटी की बेटी है, क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों ने उसके ऊपर ट्राई किया एंड फिर भी उसने सिर्फ 6 लोगों को अप्रूव दिया, वर्सेस इसको तो सिर्फ 5 ही लड़कों ने ट्राई किया था एंड फिर भी इसने इतना हाँ लोगों को कर दिया। तो कंपेरेटिवली तो यही ज़्यादा प्योर है, तो तुम्हें इसकी तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, राइट। बट द थिंग इज़ हमारी बायोलॉजी ऐसी है ना कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, ठीक है, कि तुमने कितना कंट्रोल किया, ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ, डैमेज इज़ ऑलरेडी डन। तुमने कितना क्या किया, इट डजेंट मैटर, तुम डैमेज हो चुके हो, तुम पॉन देख चुके हो, ठीक है। तुम अब नॉर्मल नहीं बन सकते एंड दैट्स अ फैक्ट कि तुम अब यही हो, टूटे हुए, बिखरे हुए। तो अब क्या कर सकते हैं? अब क्या ही करेंगे, जो हो चुका है वो तो हो चुका है। अब इससे आगे कैसे बढ़ा जाए, इसका सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। बट द ओनली थिंग आई वांट टू से इज डू वॉट एवर यू फील लाइक, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे एक कैरेक्टर वाली लड़की चाहिए, एक ऐसी लड़की जो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहे और जिसके पहले पास्ट में रिलेशन ना रहे हों इतना, योर चॉइस। इफ़ यू फील कि मुझे ये चलेगी, इसमें मेरा क्रश है, हालांकि इसके पास्ट में रिलेशन रह चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके साथ बॉन्ड बना सकता हूँ एंड ये मेरे साथ बॉन्ड बना सकती है, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है एंड हम ये करेंगे वो करेंगे टाइप, तुम्हारी मर्जी। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ, ठीक है। एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। वॉट एवर यू फील लाइक, वॉट एवर यू गेट फ्रॉम दिस वीडियो, योर ओपिनियन, योर चॉइस। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।